अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर ऑफिस होंगे। आज हम बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बनाने जा रहे हैं। आज हम बनाएंगे भिंडियाँ बनाएंगे, लेकिन भिंडी गोश्त बनाएंगे। और किस तरीके से बनाएंगे, कौन से स्टेप्स हैं या कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनको आपने फॉलो करना है, तो आपका भी जो भिंडी गोश्त होगा वो बिल्कुल ढाबा स्टाइल और चटपटा सा तैयार होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी को अल्लाह का नाम लेकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो व्यूअर, सबसे पहले आपने इस रेसिपी को सेव कर लेना है क्योंकि ये रेसिपी आपके बहुत काम आने वाली है। और इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे गोश्त, यानी कि मटन इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तकरीबन अगर आप वज़न की बात करें तो 500 ग्राम बनता है वज़न। इसमें हड्डी का भी और बोनलेस जो है वो शामिल है। इसके बाद हमने प्याज शामिल करना है। एक मुट्ठी भर के मैं शामिल करूँ, प्याज मैंने इकट्ठा काटा हुआ था। एक मुट्ठी जो है भर के मैंने प्याज की कटे हुए शामिल कर दी है। और 4-5 अदद आप इसमें टमाटर शामिल कर दें। इसमें जो है वह लहसुन अदरक की पेस्ट भी शामिल होगी, तो 2 अदद चम्मच भर भर के आप शामिल कर दें। 1 चम्मच लाल मिर्च का शामिल कर दें। 1 चम्मच आप चिली फ्लेक्स शामिल कर दें। 1 चम्मच सूखा धनिया शामिल कर दें। हल्दी शामिल कर दें आधा 1 चम्मच। और नमक आप हस्बे ज़रूरत हस्बे ज़ायका शामिल करें। इसके बाद हमने इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करना है, इतना कि थोड़ा सा जो गोश्त है वो डिप हो जाए। कुकर प्रेशर लगाएंगे। आप डिपेंड करें कि आप जो भी आपको आइडिया होगा कि आप जब मटन बनाते हैं तो कुकर कितना टाइम लेता है। मैंने जो है वो तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए कुकर लगाया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो गोश्त है वो अच्छे तरीके से गल चुका था। इसमें जो है वह मैंने ऑयल शामिल करना है। ऑयल शामिल करूँगा और मैं इसकी बुनाई करूँगा। व्यूअर्स, जो सारा का सारा टेस्ट निकल कर आता है वो बुनाई का होता है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा पानी भी था, वो भी ड्राई हो जाएगा। और हमने जो है वो मटन की बेहतरीन तरीके से बुनाई करनी है। आपने बुनाई पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना। जितनी अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे उतना ही अच्छा आखिर में आपका टेस्ट आएगा। आप ये देखेंगे अब कि बेहतरीन तरीके से हमारा गोश्त जो है वो भुन चुका है और जो ऑयल जो है वो अब ऊपर आने लग गया है। जब भी ऑयल इस तरीके से सालन के ऊपर आ जाता है तो दैट मीन्स कि आपका जो गोश्त होता है या जो भी आप चीज़ बना रहे हैं, हांडी बना रहे हैं, उसकी जो बुनाई है वो तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। तो बुनाई हमने की है, लेकिन मेक श्योर हमने गोश्त जो है वो थ्रू कुकर जो हमने जो प्रेशर लगाया था उसके थ्रू जो है वो गोश्त गल चुका था। इसको साइड पर करेंगे। एक अलहदा से जो है वो हमने पैन ले लेना है और उसमें थोड़ा सा ऑयल शामिल करेंगे। तकरीबन 3-4 चम्मच आप ऑयल के शामिल कर दें। और इसमें जो है वो भिंडियाँ शामिल कर दें। भिंडियाँ अगर आप वज़न की बात करें तो ये भी तकरीबन 500 ग्राम ही बनती हैं। और हमने भिंडियों की सफाई की, कटिंग की, वॉश किया, वो सारा प्रोसेस किया था, ठीक है। तो हमने इसको शामिल कर दिया। अब हम इसको थोड़ा सा शैलो फ्राई करेंगे। आप बहुत ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करेंगे क्योंकि भिंडियाँ जो है वो फिर लेस छोड़ देती हैं। तो हमने बहुत ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना, जस्ट थोड़ा आप कह सकते हैं 5 से 6 मिनट के लिए आप इसको हल्की आँच पर जो है वो थोड़ा सा शैलो फ्राई करेंगे तो ये थोड़ी सी नरम हो जाएगी, आपको आइडिया हो जाएगा। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर तो हमारी रेसिपी पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को मस्ट प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो रेसिपी आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज मेरे पेज को फॉलो कर दें। व्यूअर्स, हमने भिंडियों को जो है वो शैलो फ्राई कर लिया है और इसके बाद हम इसमें अनियन यानी प्याज शामिल कर रहे हैं। मैंने प्याज कट्ठा ही कट कर लिया था, 4-5 अदद थे, ठीक है। तो पहले मैंने थोड़ा सा शामिल किया था जब मैंने मटन बनाया था और इसमें मैंने शामिल किया है तो 1-1.5 मुट्ठी अगेन भर के मैंने जो है वो शामिल कर दी है। 2 से 3 अदर टमाटर थे, उसको भी हमने थोड़ा सा इस तरीके से कट किया स्क्वायर में और वो भी हमने इसमें शामिल कर दिया। ये जो आपको टेस्ट आएगा भिंडियों का, ये बिल्कुल ढाबा स्टाइल वाला टेस्ट आने वाला है। तो आपने स्टेप्स को कंप्लीट फॉलो करना है अगर आप मज़ेदार भिंडियाँ बनाना चाहते हैं। और ऑयल आपने बहुत कम इस्तेमाल करना है। सब्ज़ी में जो है वो ऑयल आप कोशिश करें कि कम ही इस्तेमाल किया करें। अब हमने गोश्त शामिल कर देना है। आप देख सकते हैं मटन मैंने किस हद तक जो है वो इसका पानी खुश्क किया और इसकी बुनाई की थी। अब सारी चीज़ें हमने शामिल कर दी है और हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। 1-2 और चीज़ें इसमें डलेंगी, मैं साथ साथ आपको बता दूंगा। तो आपने जो है वो इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है, आंच को हल्का रखना है। नमक मैंने चेक किया था तो नमक मुझे और रिक्वायर्ड था। मैं हमेशा आपको बताता हूँ आप नमक हमेशा चेक कर लिया करें। और इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे, ये भी बहुत अच्छा सा इसका टेस्ट हो जाएगा। और तकरीबन आधी 1 छोटी चम्मच जो है वो मैंने गरम मसाले के इसमें शामिल कर दिया है। नमक और मसाला शामिल करने के बाद आप अगेन इसको मिक्स कर दें ताकि तमाम चीज़ें जो हैं वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। अब मिक्स हो चुकी हैं जी और भिंडियाँ भी जो है वो ज़बरदस्ती बन रही हैं। इसको हम थोड़ी देर के लिए ढक के रखेंगे, तकरीबन 5-6 मिनट के लिए। अब आप ये देखेंगे कि 5-6 मिनट में जो है ये कितनी ज़बरदस्त रेडी होंगी। तो ऑयल कम क्यों इस्तेमाल करना है कि सब्ज़ी में जो है वो ऑयल फिर ऊपर आ जाता है तो इतना मज़ा नहीं करता है। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप ऑयल कम इस्तेमाल करेंगे तो आपकी भिंडियाँ ज़बरदस्त रेडी हो जाएंगी। तो भिंडियाँ हमारी रेडी हो चुकी हैं और अब हम चलेंगे प्लेटिंग की तरफ। लेकिन उससे पहले आप देखें कि मैंने जो है वो इसको आपने इसको जो कंप्लीट प्रोसेस को फॉलो कर लेना है। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी रेसिपी भिंडी गोश्त की बहुत पसंद आई होगी। अगर तो पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें और अपने सर्कल में इसको शेयर कर दें। अगली वीडियो या रेसिपी तक के लिए लाने के बाद थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग HSC फूड सीक्रेट्स।
اللہ حافظ، سائننگ آف. پلیٹنگ کے لیے کیا کریں گے، ایک پلیٹ لے لیں گے اور اس میں ہم اس کو اب سرو کرتے ہیں.